चैरिटी बिगिंस एट होम। परंतु अगर इतनी चैरिटी घर से करते रहोगे तो घर में क्या बचेगा। ये बात तो आपने बहुत सुनी होगी। परंतु कहते हैं प्यार बांटो, बांटने से बढ़ेगा। दो समाज को जितना दोगे वो 10 लाख देगा। ये सब बातें तो ठीक हैं, परंतु क्या ये सब बातें आपके एसीएल ग्राफ्ट पे भी निर्भर होती हैं? मतलब एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में जो ग्राफ्ट आपका यूज होता है, चाहे वो क्वाड्रिसेप ग्राफ्ट हो, चाहे आपका हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट हो, चाहे वो पेरोनियस ग्राफ्ट हो, अगर वो हार्वेस्ट कर लिया तो भैया उस जगह का क्या, उसकी भरपाई कौन करेगा? इन सब सारी बातों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी का जो गोल है या मकसद है वो है आपको बेटर करना, ना कि आपको खराब करना। तो इसीलिए जो साइंटिफिकली चीजें बनाई गई हैं वो इस तरीके से बताई गई हैं कि मिनिमल डैमेज के साथ मैक्सिमम आउटकम आपको कैसे दिया जाए और उन हिस्सों से चीजें कैसी ली जाएं जो बहुमात्रा में हैं और वहां पे इस्तेमाल हो जहां पे कम है। परंतु क्या आपके एसीएल ग्राफ्ट को जहां से हार्वेस्ट किया है उस जगह पे टेंडन रीग्रो करेगा, नहीं करेगा? और क्या उसके करने ना करने से आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आएंगे? दोस्तों, सबसे पहले इमीडिएटली जैसे ही आपका ग्राफ्ट लिया जाता है और जिस जगह से ग्राफ्ट लिया गया है, अगर वो हैमस्ट्रिंग है, अगर वो क्वाड्रिसेप है, अगर वो पेरोनियस है या जो भी ग्राफ्ट है, तो उस जगह पर कुछ महीनों के लिए, 3 से 6 महीनों के लिए स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, ब्रूजिंग और लॉन्ग टर्म के लिए स्कार मार्क, ये तो कॉमन ही चीज़ है और इनसे कोई भी नहीं बचता है। परंतु ये सब कितना मिनिमल हो, इनको मद्देनजर रखते हुए हर सर्जन की अपनी प्रेफरेंस, चॉइस, एक टाइप ऑफ ग्राफ्ट होती है जो वो सर्जन कंफर्टेबल है और बेटर आउटकम देने में वो सक्षम है। अब बात आती है रीजनरेशन। 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स टू लॉन्ग टर्म एक रीजनरेशन प्रोसेस होता है। दोस्तों, ये बात याद रखना कि टेंडन्स कभी भी पूरे के पूरे रीजनरेट या रीग्रो नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता तो टेंडन रिपेयर वगैरह सर्जरीज क्यों ही होती। हड्डियां रीग्रो करती हैं तो उनको अलाइनमेंट ठीक करा जाता है, परंतु जो टेंडन अगर टूटते हैं, सोचो अगर एसीएल अपने आप ही जुड़ रहा होता तो उसको कभी रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत ही ना पड़ती। तो इस हिसाब से टेंडन उस जगह से लिए जाते हैं जहां पे बहुमात्रा में है और उसके उतना होने से या ना होने से आपके शरीर में कोई फंक्शनल आउटकम में लॉस या लाइफस्टाइल चेंज ना हो। तो इसीलिए ग्राफ्ट को हार्वेस्ट करा जाता है और उस जगह से करा जाता है आपकी सर्जन चॉइस के बेसिस पे कि आपकी लाइफ में कोई चेंज, मेजर चेंज ना आए और जो अगर आए तो वो रिकवर कर जाए आपके रिहैब से, परंतु टेंडन रीग्रो नहीं करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फंक्शनल आउटकम की। दोस्तों, एक रूल होता है मसल या टेंडन का, कहीं से भी अगर हम कोई ग्राफ्ट हार्वेस्ट करते हैं, अगर वो टेंडन है तो उसकी पावर 1 पॉइंट लेस हो जाती है। अगर 5 है तो वो 4 हो जाती है। परंतु जितने सारे एथलीट्स या यूथ हम लोगों ने एसीएल सर्जरी या वर्ल्ड में कभी भी कहीं पे भी करे हुए हैं, आमतौर पे एक नॉर्मल में और उनमें अगर कंपैरिजन करते हैं जिसका एसीएल ग्राफ्ट निकाला गया है और जिसका नहीं निकाला गया है, और अच्छे रिहैब के साथ कोई अगर वो पेशेंट है जिसका एसीएल निकाला हुआ है, तो करीब करीब सेम रिजल्ट या सेम फंक्शनैलिटी मिलती है। तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है कि हाय तौबा, हाय अल्लाह, मेरा क्या होगा कि मेरा तो ग्राफ्ट निकाल लिया, उस ग्राफ्ट का क्या जहां से निकाला गया है। तो सबसे पहले तो वो इतनी आवश्यकता होती नहीं वहां पे, और जो कुछ रिक्वायरमेंट होती है वो रिहैब से ओवरकम करती है, और कुछ जो शरीर भी होता है उन मोमेंट्स को कंपनसेट कर लेता है। मतलब जो मसल से ग्राफ्ट लिया गया है अगर वहां पे अत्यधिक नहीं है तो उसकी बजाय दूसरी मसल्स को शरीर स्मार्टली इस्तेमाल कर लेता है और आपको वही ताकत, वही फुर्ती, वही फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए आपका काम सोचने का नहीं है, क्योंकि मैंने अब बताया कि सर्जरी का काम है आपको बेटर करना, ना कि इंपेयर करना। तो ये सवाल बार बार मेरी YouTube वीडियोस पे आ रहा था, तो मैंने सोचा आज इस सवाल पे हमेशा हमेशा के लिए मैं आपको
आंसर दे दूं। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो थोड़ी सी वीकनेस आती है, वो बेटर हो सकती है। रिहैब दोस्तों आपको दोनों के लिए करना पड़ेगा। हाँ, एक डेडिकेटेड रिहैब नो डाउट रिक्वायर्ड है मसल स्ट्रेंथ के लिए। एक ही कॉम्प्लिकेशन है इसकी, वो है वीकनेस। और हर ग्राफ्ट की मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि कहां से कौन सा ग्राफ्ट इस्तेमाल होता है, उसकी क्या क्या वीकनेस है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली आप देख लेना। परंतु लॉन्ग टर्म में आपका टेंडन रीग्रो नहीं करता है, हां टू अ एक्सटेंट रीजनरेट करता है, परंतु उससे आपकी लाइफ पे फंक्शनैलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोटा मोटा, अनलेस कोई इंफेक्शन या कोई अन्य बीमारी ना हो गई हो। तो इस बात को आपको सोचना नहीं है। अगली वीडियो में बताने वाला हूं कि म्यूकॉइड एसीएल या म्यूकॉइड डिजनरेशन क्या होता है जो बार बार एमआरआई पे आ रहा है। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना, और कोई सवाल हो तो मुझे जरूर व्हाट्सएप करना नंबर पर दिए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।